प्रणाम। आप अपने आसन पर आ जाइए। अब अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। आज से हमारा 3 मंथ के लिए वेट लॉस चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हम रूटीन योग अभ्यास करते हैं, इसी तरह हम अपनी शुरुआत ओमकार और प्रार्थना के साथ करेंगे। फिर हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो आ जाइए, अपना आसन ग्रहण कर लीजिए, अपना स्थान ले लीजिए। अब अपने दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर धीरे से आंखें बंद, मन शांत। ओमकार के लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए। ब्रीथ इन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अब रिलैक्स हो जाइए। नेक रोटेशन के लिए मस्तिष्क आगे झुकाइए। स्लो मूवमेंट के साथ नेक रोटेशन। रिलैक्स। सेकंड साइड। रिलैक्स। स्वस्थ हो जाइए। मस्तिष्क सामने की ओर। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिंगर इंटरलॉक। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ मस्तिष्क पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ की फिंगर शोल्डर पर, शोल्डर रोटेशन। अब सेकंड साइड। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ सामने की ओर, रिस्ट रोटेशन। फिर सेकंड साइड। रिलैक्स। दोनों पैर आगे कर लीजिए। एंकल जॉइंट में से पैर के पंजों को अपनी तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लाइए। अब दोनों पैर को एंकल जॉइंट में से रोटेट करवाइए। सेकंड साइड। धीरे से अपने पैर ऊपर नीचे फ्लोर के साथ पकड़। दोनों पैर के बीच में गैप, पंजा अंदर और बाहर की तरफ।
और एक बार अपने पैर फ्लोर के साथ पटकारिए। ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वज्रासन में आ जाइए। दंडासना, स्ट्रेट बॉडी, 30 काउंट मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बॉडी स्ट्रेट। 13 14 15 16। सुधा जी मस्तिष्क सामने की ओर। 17 18। अलका जी हाथ शोल्डर के लाइन में होना चाहिए, पंजा बाहर नहीं। 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब भुजंगासना, 40 काउंट भुजंगासना। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टमक वाले भाग में स्ट्रेचिंग। 10 11 12। रीटा जी मस्तिष्क ऊपर की ओर। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6। गुड सुधांशु जी। 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर पर्वतासना, अधोमुख श्वानासना, अपने दोनों पैर की हील फ्लोर के साथ टच। 30 काउंट मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। शीतल जी मस्तिष्क थोड़ा सा अंदर ले जाइए। ईशा जी मस्तिष्क अंदर। आपका फोरहेड फ्लोर के साथ टच हो जाए, इतना सा। हील फ्लोर के साथ टच। 14 15। नीतू जी जुड़ जाइए। 16 17 18। मनीषा जी मस्तिष्क अंदर की ओर। 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 लेग अप। एक पैर बैक साइड से लिफ्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मस्तिष्क अंदर। बैक साइड का लेग लोअर बैक में ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। दोनों इनर थाई में स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लेग चेंज। रुचि जी पोजीशन देख लीजिए, समझ लीजिए। लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए। हल्का सा बटरफ्लाई। बॉडी स्ट्रेट। नी जॉइंट अप एंड डाउन। इनहेल, एक्सेल करते फॉरवर्ड फ्रंट मूवमेंट। 20 काउंट मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आराम से वापस आ जाइए, नॉर्मल सी पोजीशन में आ जाइए। एक सेकंड।
सबसे पहले आरामदायक नॉर्मल सी पोजीशन में आ जाइए। आप सभी का ये वेट लॉस सीरीज में स्वागत है। पूरी तरह से 3 मंथ के लिए फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं, किस तरह से हम ये वर्कआउट को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा और आपकी ओर से आपको किस तरह से अवेयर होकर तकेदारी रखते हुए इसका फॉलो करना है, पालन करना है। सबसे पहले आप अपना वेट, हाइट, कमर साइज, थाई, हिप साइज ये सब पूरा माप लीजिए और एक आपकी तस्वीर आप ले लीजिए और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने पास स्टोरेज करते हुए रखिए। आपके पास रखनी है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन। और इसके साथ एक हल्का सा कैलेंडर बना दीजिए 3 मंथ का। 3 मंथ दैट मीन्स 90 डेज ऑलमोस्ट। तो उनमें से आप कितने दिन पहले तो प्रेजेंट रह पा रहे हैं, कितने दिन आपसे नहीं हो पा रहा है। तो एक बात आपको वो कैलेंडर बना देना है जिसमें आपको एवरीडे अटेंडेंस अपनी लगानी है कि आज आपने योग किया है, कल किया है, नहीं किया है, किस वजह से आपने नहीं किया है, वो भी रीज़न आप उसमें मेंशन कीजिएगा। जैसे कि ओवर वर्कआउट करने से बॉडी में थकान थी उसके लिए, या कहीं आपको बाहर जाने का हुआ इसीलिए, या कोई भी रीज़न हो, तो आप जिस दिन अगर योग नहीं कर पा रहे तो उसमें आप कैलेंडर में वो मेंशन कर दीजिएगा कि आपने योग क्यों नहीं कर पाए। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि हम योग के साथ किस तरह का हमारा डाइट होना चाहिए, हमारे खाने की आदत कैसी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी जो एक आइडियल पद्धति है आयुर्वेदिक वे से कि किस तरह की हमारे खाने के दरमियान हमारी पद्धति होनी चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बहुत ही बारीकाई से हम ये वर्कआउट में कवर करेंगे। और साथ में चलने का तरीका कैसा होना चाहिए, कौन से टाइम पर चलना चाहिए, योग और चलने के बीच में कितना सा गैप होना चाहिए, तो ये भी बहुत ही बारीकाई से इसको कवर किया जाएगा। और इसके साथ साथ अपने बॉडी को पूरे 3 महीने के अंतर्गत डिटॉक्स भी करवाया जाएगा, जिसमें वमनदोती भी आ जाएगी, इसमें संख प्रक्षालन क्रिया भी आ जाएगी और इसमें हर तरह के लाइट वर्कआउट से लेकर फिजिकली वर्कआउट पूरी तरह से लेते हुए मेंटली वर्कआउट भी कवर किया जाएगा। इसमें प्राणायाम का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, इसमें बंध का भी महत्व दिया जाएगा, इसमें सट क्रिया जैसे कि वमनदोती, संख प्रक्षालन जिसको योग में सट क्रिया कहते हैं उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से सब चीज़ का कॉम्बिनेशन के साथ ये हमारा 3 महीने का वेट लॉस वर्कआउट हम बनाएंगे और उसको फॉलो करना है। शुरुआत के 1 वीक हम अपने बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, धीरे धीरे बूस्टिंग करेंगे, अपने बॉडी की जो लेवल है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी लीजिए, जिसमें आपका स्टेमिना लीजिए, कार्डियक स्टेमिना लीजिए या मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए वो बढ़ सके, उस तरह का 1 वीक हम वर्कआउट करेंगे। और फिर आगे जाकर ये जो हमारे वर्कआउट की मात्रा है वो हम इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से पूरा 3 महीना वर्कआउट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उतना ही कोई भी आसन हो या एक्सरसाइज उतनी ही करनी है जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी, आपको आपकी एज, आपकी बॉडी की सिचुएशंस, अगर कोई इलनेस है, बॉडी में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हुए करना है। ये वर्कआउट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिन लोगों को बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल का पेन है वो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवमेंट आएगी जो बैक पेन में नहीं करनी चाहिए, नी पेन में नहीं करना चाहिए या सर्वाइकल के नेक पेन में नहीं करना चाहिए। तो सब लोग जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाए या जितना आपको नॉलेज है उसको आपको फॉलो करना है। और बीच बीच में हम जल्दी से ये तीनों चीज़ों का हल्का सा ब्रीफ भी ले लेंगे, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की गलती ना हो, किसी को किसी भी प्रकार की योग के माध्यम से नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह से पूरी अवेयरनेस के साथ हम ये 3 महीने का वर्कआउट को कंटिन्यू करेंगे। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको आपका वेट, आपका कमर साइज, हिप्स, थाई साइज पूरा माप लेना है और 3 महीने के बाद हम उसको फिर से एक बार कंपेयर करेंगे कि हमने 3 महीने में कहाँ तक कितना रिजल्ट ले पाए। तो इस तरह से हम 3 महीने को बस आपका रेगुलर रहना है, सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी, और जितना आपसे हो पाए उतना वर्कआउट करना है।
और बीच में कहीं भी अगर वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं, किसी को फिजिकली कहीं भी समस्या आती है बॉडी में, कुछ भी आपको लग रहा है कि आपका बॉडी अनकंफर्ट महसूस कर रहा है, आपके बॉडी में अगर हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं लेडीज़ को में, बहनों में खास कर, या फिर कुछ भी अपनी नॉर्मल बॉडी होती उससे अलग आपको ज़्यादा अनकंफर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जिस नंबर से आपको लिंक आ रही है उस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग गाइडेंस दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमको योग से मैक्सिमम सबको लाभ मिल सके और सब उसका बेनिफिट ले सके। यस, डाइट प्लान तो डेफिनेटली जैसे हमारा ये वर्कआउट स्टार्ट होगा इसमें डाइट प्लान भी कवर किया जाएगा कि कैसे हमारी डाइट होनी चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, कैसे खाना है, खाने के बाद कौन सी खानी चाहिए चीज़, कौन सी, पूरा कवर किया जाएगा। एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। आज मैं आपको डाइट दे दूंगा और कल आपसे उसको स्टार्ट कर देंगे, तो इसे हम नहीं करेंगे। ये जो हमारा जर्नी रहेगी वो ऐसी रहेगी कि उस अपने बॉडी को जहाँ पर हम ले जाएंगे वो लॉन्ग टाइम बना रहे। ऐसा ना हो कि हम 3 महीने अच्छी तरह से वर्कआउट कर ले, फिर हम जैसे आगे 2-3 महीने के बाद वापस हमारा बॉडी बाउंस बैक हो जाए, तो उस तरह से हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। डाइट को भी अच्छी तरह से सबको गाइड दिया जाएगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो बॉडी पोस्चर से लेकर बॉडी परफेक्शन से लेकर हर चीज़ को इसमें कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप अपनी ओर से रेगुलर रहने का प्रयास करना है। अब रिलैक्स हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। सबसे पहले आपके खाने की बात करें तो जैसे कि आप जब खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी आदत में चेंज करना है आपको कि चबाकर खाना स्टार्ट कीजिए। चौ करते हो खाना स्टार्ट करना है, जैसे कि हमारी जो स्पीड होती है खाने की वो कंट्रोल में होनी चाहिए। और जब आप खाना खा रहे हैं तब आपके बगल में जो गैजेट होते हैं, जैसे कि मोबाइल से बात करते हो खाना खाना, टीवी देखकर खाना खाना, तो ये चीज़ से अवॉइड कर दीजिए, इससे आप दूर हो जाइए। अब जब खाना खा रहे हैं तब आपका पूरा फोकस सिर्फ खाने के ऊपर होना चाहिए और आपकी जो प्रोसेस है चबाने की उसके ऊपर होना चाहिए, वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ड्यूरिंग द ईटिंग, जैसे आप खाना खाते तब कम से कम पानी पीजिए, बीच में कम पानी पिएंगे तो अच्छी तरह से आप खाना खाएंगे। जितना पोषक तत्व अपने बॉडी को चाहिए वो मिल जाएगा। आफ्टर द आपका लंच हो या डिनर, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। और उसके साथ जैसे हमारा खाने की भूख है, मुझे कम से कम 5 रोटी की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा 2 निवाड़ा, 2 कोड़िया, जिसको कम खाना है। इस वक्त पूरा पेट भरते हुए नहीं खाना है, थोड़ा सा हल्का से ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारा पेट हल्का सा एम्प्टी है, स्टमक हल्का सा एम्प्टी, तो उस तरह से खाना खाना है। और फिर जैसे कि हम 2-3 दिन के बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे कि खाने में सबसे ज़्यादा अगर बेस्ट रिजल्ट हमको चाहिए तो मिर्च, तेल, ऑयल और नमक, सॉल्ट, इसकी जो मात्रा है वो डाउन कर दीजिए। 3 इस तरह से आप फूड बनाइए कि जिसमें 3 चीज़ की आवश्यकता बहुत कम यूज करें। बहुत जितना आप कम करोगे उतना जल्दी आपके स्किन के ऊपर इसकी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगी। इंटरनल वेट रिड्यूस करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, इफेक्टिव। तो ये 3 चीज़ की जो आप जब भी कोई भी रसोई बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसमें उसकी जो आपके लिए, फैमिली के सभी मेंबर के लिए नहीं करना, क्योंकि वो फिर आपसे इरिटेट हो जाएंगे और आपसे योगी छोड़वा देंगे कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं। तो ये खाने में ये 3 चीज़ की जब आप बनाते हैं, जैसे कि सब्जी ले लीजिए या दाल ले लीजिए, जो भी आप कंटेंट बनाते हैं उसमें ये चीज़ को थोड़ा सा कम यूज करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम उसको बारीकाई से भी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको और डीपली हम लेते जाएंगे। तो आज हम इतना सा थियरिटिक आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको चबाकर खाना है। अगर आपको इंस्टेंटली अगर आपको डाइट को फॉलो करना है तो आपके जो भी आप रसोई बनाते खाना बनाते हैं उसमें ऑयल, सॉल्ट और मिर्च उसको कम यूज़ करना है। और तीसरी बात है कि खाना खाने के बाद तुरंत सो नहीं जाना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का अपना काम कर लेना चाहिए, वर्क कर लेना चाहिए। और इवनिंग का जो खाना खाते हैं आप कम से कम और सोने के बीच का गैप है वो 2.5 से 3 घंटे का होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी प्रोसेस में आ जाए और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करने लग जाए। और इसी ही तरह जैसे कि अगर आप सुबह में योग करते हैं तो रात को आपका वॉक होना चाहिए आफ्टर द डिनर, जिससे क्या होगा कि आपका अच्छी तरह से बॉडी प्रोसेस भी हो जाएगा और अच्छी तरह से आपका वेट रिड्यूस में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। फिर इसको और आगे हम बढ़ेंगे कैसे वॉक करना है, क्या करना है। तो आज हम इतना थियरी पर रुकते हैं। अब हम अपने आप को तैयार करेंगे, फिजिकली भी अपने आप को हम एवरीडे कैरी ऑन करते जाएंगे, उसको अपने आप को लेवल हमारा बढ़ाते जाएंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले अपनी जगह पर खड़े हो जाइए
हल्का सा स्लोली मूवमेंट, नी पेन, बैक पेन या किसी दिन से योग प्रैक्टिस करें उतनी ही मूवमेंट को फॉलो करेंगे, जंपिंग वाले आगे की मूवमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे बिल्कुल फिट है वो जंपिंग के साथ अपने मूवमेंट बढ़ाइए। एक रिदम के साथ आपकी बॉडी की मूवमेंट कंटिन्यू। गुड गुड रुचि जी, यस वेरी गुड। यहाँ से थाई से अपने पैर को लिफ्ट करते जाइए। यस कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी गुड, कमान कमान। रुकना नहीं है। यस शीतल जी, वेरी गुड। खुशबू जी, यस एक्सेलेंट। नी पेन बैक पेन तब केयर करते हुए आराम से जंपिंग के बिना मूवमेंट अपने लेग की बिल्कुल फिट। थोड़ा सा जंपिंग, 15 दिन से 15 डे से प्रैक्टिस, थोड़ा सा कम वर्कआउट। लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे वो फुल वर्कआउट करेंगे जितना आपसे बन पाए उतना। और थोड़ी सी मूवमेंट, कमान कमान, रुकना नहीं है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। थोड़ा सा अपने हाथ की मूवमेंट जोड़ दीजिए साथ में। यस हाथ और लेग की मूवमेंट, एंड और लेग की मूवमेंट कंटिन्यू साथ में बनाए रखिए। सुधा जी, यस रुकना नहीं चाहिए। निधि जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। यस प्रिया जी, वेरी गुड। मनीमोई जी, एक्सेलेंट। फिर साइड मूवमेंट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, एक्सेलेंट। अपने दोनों लेग के बीच में गैप, दोनों हाथ आगे, 1 फिर अंदर, 1 2 3 4, लेग के बीच में गैप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 10 काउंट, 1 2 3 4। ईशा जी रुकना नहीं है, 5 6 7। पूर्वी जी जुड़ जाइए, 8 9 10। रिलैक्स। दोनों लेग के बीच में हल्का सा गैप, दोनों हाथ लोअर बैक पर, बॉडी बैक साइड बैंड। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ लोअर बैक पर, साइड मूवमेंट इस तरह से, 1 2। नाउ रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। आपका बॉडी ना तो आगे ना तो पीछे जाना चाहिए, बिल्कुल लेग की लाइन में। 7 8। सुधा जी हाथ लोअर बैक पर रखिए, पोस्चर आपका सही होनी चाहिए, मूवमेंट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। 10। विजया जी हाफ मूवमेंट नहीं, ठीक से मूवमेंट बनाइए, पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने आप में। 12 13 कंटिन्यू कंटिन्यू। 14 रुकना नहीं है किसी को। 16 17 18 19 20 और 10 काउंट, 1 2 3 4 5। चेहरे पर स्माइल, यस, बॉडी को लूज नहीं छोड़ना है। 7 8। शीतल जी बॉडी का कंट्रोल बनाए रखिए, अपर बॉडी का कंट्रोल। 10
प्रिया जी रुकना नहीं है। 11, रिलैक्स। वंस अगेन अपने दोनों हाथ लोअर बैक, दोनों पैर के बीच में इतना सा गैप, दोनों लेग के बीच में इतना सा गैप, दोनों हाथ लोअर बैक पर, बॉडी बैक साइड बैंड। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, excellent movement, keep it continue. 13 14, लोअर पोर्शन को कम करने के लिए 15। ये एक्सरसाइज ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला, पूरा ध्यान लगाकर, मन लगाकर। 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6, सुधांशु गुड मूवमेंट। 7, अलका जी एक्सेलेंट। 8, पिंकी जी गुड। 9, वर्षा जी यस गुड। 10, रिलैक्स। वंस अगेन अपने दोनों लेग के बीच में गैप, और इस तरह से दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक। 1 2, नाउ रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4। जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन आपकी बॉडी की मूवमेंट पर रहेगा, उतनी ज़्यादा आप इफेक्ट दे पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। खुद अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। यस विजया जी, आप थोड़ा सा इस तरह से कान के हाथ मस्तिष्क सामने, दोनों हाथ ऊपर नीचे। यस, और 5 काउंट। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। और इसी तरह सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोनों हाथ मस्तिष्क पर, दोनों पैर जोड़ दीजिए। 1 2, नाउ रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खुशबू जी पैर जोड़कर रखिए। 13, ज्योति जी पैर साइड में नहीं जाना चाहिए। 14, इस तरह से। 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। आपका पैर ऐसे ज़्यादा नहीं, इस तरह से ऊपर आना चाहिए। बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए, पैर ज़्यादा इस तरह से खुल नहीं जाना चाहिए। एक आइडियल दोनों लेग के बीच में गैप। 1 2 3, इस तरह से। यहाँ से पैर को लिफ्ट कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए बॉडी को, लेग को। नाउ रेडी, वंस अगेन सेकंड राउंड। पोजीशन ले लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। दोनों लेग के बीच में गैप। एक पैर आगे, नी में से बैंड, दोनों हाथ लोअर बैक पर, एक पैर बैक साइड। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुड पिंकी जी। 10 11, वानी जी कंटिन्यूअस। 12 13 14 15, लास्ट वन, रिलैक्स। लेग चेंज। नाउ लेग चेंज। 1
2 3 4 5 6 7 8 9, वाणी जी हाथ लोअर बैक पर रखिए, 10, भक्ति जी गुड, 11, 12, गुड प्रीति जी थोड़ी और फुल स्ट्रेचिंग, 13, 14 एंड 15, रिलैक्स। अब दोनों लेग के बीच में इतना सा गैप, बॉडी इस तरह से आगे झुकाइए, दोनों हाथ इस तरह से, दोनों हाथ शोल्डर का रोटेशन, बॉडी इस तरह से, यहाँ से फ्लैट ऐसे नहीं झुकाना है, पूरा फ्लैट, लोअर बैक मिडल बैक दोनों लेग नी में से स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड। नाउ रेडी, स्टार्ट, 1 2, धीरे धीरे मूवमेंट, पूरे हाथ दोनों हाथ का रोटेशन। यस कंटिन्यू ज्योति जी, रुकना नहीं है आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका यस रीटा जी रुकना नहीं है, कंटिन्यू मूवमेंट, मीडियम स्पीड, ज़्यादा तेज भी नहीं, बिल्कुल स्लो भी नहीं। आरती जी जुड़ जाइए, कंटिन्यू मूवमेंट, वेरी गुड। बॉडी आपका लोअर बैक मिडल बैक में से स्ट्रेट। यस पिंकी जी रुकना नहीं है, जुड़ जाइए, कंटिन्यू कंटिन्यू। रिलैक्स। अब वंस अगेन रिवर्स अपोजिट मूवमेंट, पोजीशन ले लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। नाउ स्टार्ट, धीरे धीरे कंटिन्यूज मूवमेंट। कंटिन्यू कंटिन्यू, यस। बॉडी ऐसे लूज नहीं छोड़ना है, बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए, सब बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स, एक्सेलेंट। दोनों लेग को जोड़कर रखिए, दोनों हाथ इस तरह से साइड में। रिपीटली अपने स्टमक को बार बार अपने थाई के साथ टच करवाना इस तरह से। पोजीशन ले लीजिए, नाउ प्रिपेयर हो जाइए, रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, खुशबू जी बॉडी आगे, 7, हाथ नीचे साइड में रखिए, पैर को पकड़ना नहीं है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। वंस अगेन सेकंड राउंड, प्रिपेयर हो जाइए, दोनों हाथ साइड में। 1 1 2 3 3 4 5 6 7, शीतल जी कंटिन्यू कंटिन्यू, 8 9 10 11 12, स्टमक पर मैक्सिमम इफेक्ट आनी चाहिए, 13 14 15, नीतू जी जुड़ जाइए, 16 17 18 19 20 और 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कमान 14 15 16 17 18 19 20 और 21 2 3, ईशा जी यस कंटिन्यू कंटिन्यू, 4 5 6 7, वर्षा जी जुड़ जाइए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। दोनों हाथ हल्का सा लोअर बैक पर, 5 काउंट बॉडी बैक साइड बेंड, 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। दोनों लेग के बीच में इतना सा गैप, नी पेन, तब बॉडी स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल फिट, दोनों लेग नी में से बैंड, इस तरह साइड मूवमेंट, 1 2,
पोजीशन ले लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। नाउ रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझिए यस, जुड़ जाइए जुड़ जाइए, रुकना नहीं है। 10, लंबी मंजिल अपने को काटनी है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। ये जो हम स्पीड है वो सही है कि थोड़ी कम करनी है कि तेज करना है, स्पीड बढ़ानी है? सही है तो ये थंब बताइए। यहाँ स्लो करना है तो ये पंजा बता दीजिए। यहाँ स्पीड करनी है तो 2 उंगली बताए तो और स्पीड बढ़ाते हैं। यह समझिए क्या कहना है आपका? स्पीड सही है, यहाँ बढ़ानी है? गुड। यह सुधांशु थोड़ा कम करना है स्पीड के सही है? ओके यस। नाउ सब आराम से अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं, सबका कहना है कि ये स्पीड सही है, तो यही स्पीड से थोड़ा सा और अपने आप को हम कैरी ऑन करते हैं। इस तरह से अपने दोनों लेग के बीच में गैप रखना है। एक बार देख लीजिए मूवमेंट, ऑब्जर्व कीजिए अपने दोनों हाथ आगे, बार बार रिपीटली यहाँ से अपने लोअर बैक में से अपनी बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं, एल्बो को फ्लोर के साथ टच करवाना है। 1 1 2 3, नाउ रेडी, पोजीशन ले लीजिए, स्टार्ट। पोजीशन में आ जाइए, रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5, फ्लोर को शीतल जी हाथ के एल्बो को फ्लोर के साथ टच करवाना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, दोनों पैर जोड़ दीजिए, फिंगर इंटरलॉक। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पैर जोड़ कर रखिए, दोनों लेग जोड़ कर रखिए। 10 11 12 13 14 15, आरती जी लेग जोड़ कर रखिए। 16 17 18 19 20, मेंटेन 20 काउंट। 1 2, हाथ एल्बो में से स्ट्रेट। 3 4 5 6 7 8, पूरी जी हाथ ऊपर। 9 10 11 12 13 14, स्मिता जी रुकना है, मेंटेन करना है। 16 17 18 19 20, रिलैक्स। वंस अगेन अपने दोनों हाथ लोअर बैक पर। एक बार देख लीजिए, फुल बॉडी को हमको रोटेट करवाना है, लोअर बैक में से अपने बॉडी को घुमाना है इस तरह से। आदि ऐसे नहीं करेंगे, ये जो नॉर्मल हम रिलैक्सेशन वाला करते हैं वो अलग से, अभी जो हम कर रहे हैं वो अलग से। इस तरह से देखिए, 1 2, इस तरह से चक्कर ना आ जाए, बॉडी गिर ना जाए, थोड़ा सा बॉडी का बैलेंस करते हुए आराम से। 3, नाउ रेडी पोजीशन। 1 स्टार्ट, रोटेशन। 2 3 4 5 6 7, यस वेरी गुड, कंटिन्यू। 8, पूरा बॉडी का रोटेट। 9 10, रिलैक्स। देन सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 रिलैक्स। अब सूर्य नमस्कार के लिए अपने योगा मैट के फ्रंट भाग पर आ जाइए। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए सूर्य नमस्कार के लिए। नाउ रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। मेरे काउंट के साथ अपनी बॉडी की मूवमेंट मेंटेन कीजिए। 5 6, आपका ध्यान मेरे काउंट पर रहना चाहिए। 7 8 9 10, सभी का ध्यान मेरे काउंट के ऊपर आगे पीछे नहीं होना चाहिए पिंकी जी। 11 12, अब सब प्रिपेयर हो जाइए, सब साथ में मेरे काउंट को फॉलो करते हुए आपको पोजीशन लेनी है, आगे पीछे नहीं हो जाना है। नाउ रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4, 1 लेग बैक साइड का लेग का नहीं फ्लोर के साथ टच, बॉडी आप ऊपर की ओर। 5, दोनों लेग बैक साइड, दंडासना फ्लैट बॉडी आपका। 6, नी चेस्ट नाक फ्लोर के साथ टच। 7, लोअर बैक में से बॉडी ऊपर उठाइए, यहाँ पर रुक जाइए। 20 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, रुकना है खुशबू जी। 16 17 18 19 20 8, दोनों पैर की हिल फ्लोर के साथ टच। 20 काउंट मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29, 1 लेग आगे, दोनों हाथ के बीच में, बैक साइड का लेग करनी फ्लोर के साथ टच, मस्तिष्क ऊपर, हिप्स और लेग में स्ट्रेचिंग। 10, दोनों पैर आगे। 20 काउंट मेंटेन। पादहस्तासना। 20 काउंट मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7, पैर जोड़कर रखिए खुशबू जी। 8 9 10 11 12 13, वानी जी पैर जोड़कर रखिए। 14 15, बिंदी जी बॉडी आगे है। 16 17 18 19 20 11, धीरे से निधि जी आप साथ में थोड़ा एक स्टेप बैक साइड है। 12, निधि जी जुड़ जाइए, थोड़ा बैक चल रहे हैं, साथ में जुड़ जाइए। नाउ वंस अगेन प्रिपेयर हो जाइए प्रीति जी, सब 12 नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3, शरीर आगे झुकाइए, तालमेल के साथ सब सूर्य नमस्कार करेंगे, थोड़ी सी मीडियम स्पीड। 4, 1 लेग बैक साइड। 5, दोनों लेग बैक साइड, बॉडी स्ट्रेट। 6 7, लोअर बैक में से बॉडी ऊपर। 8, ध्यान और अपने बॉडी में बनाइए। 9, जो भी आप स्टेप ले रहे हो उसके ऊपर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 10, दोनों लेग आगे। 11 12
1 2 3 और कॉन्शियस हो जाइए, अभी आप कॉन्शियस के साथ सबका सूर्य नमस्कार हो रहा है। 5 4 5 दोनों पैर बैक साइड। 6 अभी आपका पूरा ध्यान आपका बॉडी में नहीं आ रहा है। 7 आपका पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट निधि जी बॉडी में लगाइए, आपका बॉडी कहाँ पर आप मूवमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। 8 9 आप कैसे अपनी लेग की मूवमेंट करवा रहे हैं, कहाँ पर अपने बॉडी को आप ले जा रहे हो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ज्योति जी आपने ठीक से लेग को स्ट्रेच नहीं किया है, बैक मसल्स को स्ट्रेच नहीं किया है, बैक साइड के लेग थोड़ा सा दूर। 10 दोनों पैर आगे। 11 12 थोड़ी सी मीडियम स्पीड के साथ, 1 रिदम के साथ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 बार सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट वन मंत्र के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम बाणवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अक्राय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। अब अपने योगा मैट के मध्य भाग पर आ जाइए, दोनों हाथ लोअर बैक पर, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Second side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. रिलैक्स। अब शवासना में आ जाइए। दोनों हाथ मस्तक के नीचे, दोनों लेग नी में से बैंड। ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। 1 2 नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब वन साइड मेंटेन, मरकटासना एक तरफ बॉडी रख दीजिए। रिलैक्स। सेकंड साइड।
अब समझ में आ जाइए। अब रिलैक्स हो जाइए, आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए। हम अपने समय के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लास्ट में हल्की सी स्पीड बढ़ाइए। अगर आपके बॉडी में थोड़ा सा आपको थकान है, आपको लग रहा है कि अभी बॉडी में आपको थोड़ा आराम देने की आवश्यकता है, तो एंड ऑफ द सेशन आप 10 से 15 मिनट जैसे आपके टाइम की कन्वीनियंस उस हिसाब से शवासन कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में 3 to 5 मिनट 5 टाइम्स ओमकार कीजिए। बॉडी आपका पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, बॉडी आपका स्ट्रेट। 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के दरमियान बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए, लोअर बैक में से आपका बॉडी झुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का बॉडी थोड़ा सा साइड में झुक चुका है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे। जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन आपके दोनों नॉस्ट्रिल पर रहेगा, इनहेल एक्सहेलेशन की मूवमेंट पर रहेगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट अपने अंदरूनी चर्बी को बर्न करने के बाद, इस तरह का वर्कआउट करने के बाद प्राणायाम से हम मैक्सिमम अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं, अंदरूनी चर्बी को, फैट को बर्न कर सकते हैं और अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। आपके इनहेल लेने की जो समय है मर्यादा वो बढ़ाइए, लंबे समय तक इनहेल करने का प्रयास कीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, ओमकार 3 टाइम, ब्रीथ इन, तीन बार ओम शांति का उच्चारण। ओम शांति।
शांति शांति। अपने दोनों हाथ की हथेली उंगली पंजों का आकर्षण, धीरे से हाथ आंख मुख पर, हल्के हाथ से मुख का मसाज कीजिए। एक और बार। रिलैक्स। बॉडी आगे झुकाइए, साइड में, सेकंड साइड, रिलैक्स। नॉर्मल सी पोजीशन में आ जाइए। आज हमारा 1 डे कंप्लीट, पहला दिन पूर्ण हुआ है। तो आज जिस तरह से हमने शुरुआत में जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर किया था उसको आपको फॉलो करना आज से स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आपका खाने की जो पद्धति है उसमें बदलाव लाइए, चबाकर खाना खाइए। जब आप खाना खाते तब आपके अगल बगल में गैजेट नहीं होना चाहिए। मोबाइल से अपने आप को दूर रखिए, टीवी से अपने आप को दूर रखिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे और खाना खा रहे तो थोड़ी सी ये आदत में से बाहर निकल जाइए। और जब आप खाना खाते तब आपका पूरा ध्यान आपके बॉडी में, आपकी खाने की प्रोसेस में होना चाहिए और चबाकर खाना खाना है। तो इस पद्धति से आज शुरुआत आप कीजिए, फिर आगे जाकर कर एक और हम बात को सीखेंगे और इस तरह से वर्कआउट करते जाएंगे। और लास्ट में एंड ऑफ द सेशन में आपको इतना कहूँगा कि जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी उतना ही आपको फॉलो करना है। दूसरे दिन आपको वापस प्रेजेंट होना है। इसीलिए मैं एक माध्यम हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी को आपकी बॉडी की कैपेसिटी को, आपकी एज को ध्यान में रखते ही आपको उसको फॉलो करना है। बियॉन्ड द लिमिट कभी भी कोई भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो ये बात को पूरी तरह से ध्यान में रखकर हम 3 महीने तक कंटिन्यूसली इसका अभ्यास करेंगे। आग्रह रहे, प्रयास रहे आपकी ओर से कि कम आप इसमें रजा लगाइए, छुट्टी लगाइए। मैक्सिमम आपका प्रेजेंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपकी प्रेजेंट रहेगी आपको बेस्ट रिजल्ट इससे दिया जाएगा, मिलेगा। तो आज का ये सेशन यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी का शुक्रिया, खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।